नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। तो आज की हमारी क्लास में बेटा हम जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट में जितने भी पावर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट डिजिट निकालते टाइम पावर को 4 से ही डिवाइड क्यों किया जाता है, 5 से क्यों नहीं किया जाता, 6 से क्यों नहीं किया जाता, 7 से क्यों नहीं किया जाता, 8 से क्यों नहीं किया जाता, या किसी और नंबर से क्यों नहीं किया जाता। ऐसा क्या है 4 में कि जो 4 से ही डिवाइड किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर ट्रिक्स के साथ आपको कैसे सॉल्यूशन करना है। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आप पावर, फिर उसके ऊपर पावर, फिर उसके ऊपर पावर, जितना भी आपका पावर कितनी भी बार लगा दो, ऐसे क्वेश्चंस भी आप इजीली इस वीडियो में देख पाओगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो भी होगा वहां पर हम समझेंगे कि पावर बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बाद क्यों 4 से डिवाइड करते हैं। तो आपको अपना काम पता ही होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे आपके दोस्त भी देख सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर ही दीजिएगा और कमेंट में करवा ही लूंगा। चलो भाई, अब पावर वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पावर वाला क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे करेंगे भाई। 27 टू दी पावर 23 है। अब इसका मतलब क्या है कि 7 का मल्टीप्लाई 7 में कितनी बार किया जाएगा, ये 23 बार किया जाएगा बच्चा। 23 टाइम्स किया जाएगा 7 का मल्टीप्लाई 7 में। अब आप 7 इंटू 7 49, फिर 9 का टेबल 7 में 63 आपका, फिर 3 का टेबल 7 में 1 आ जाएगा, फिर 1 का टेबल 7 में 7 आ जाएगा। ऐसे करोगे, बहुत लंबा प्रोसेस है बच्चा। और मैं आपको बता दूं कि ये करना कैसे है, तो इस प्रॉपर्टी को हम ठीक से पढ़ते हैं, है ना। अब देखो इधर, यहां पर एक फॉर्मेट समझो। 2 की पावर 1 कितना होता है बच्चा, 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है भाई, 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है भाई, 16 होता है। यहां से 2 की पावर 5 कितना हुआ, 32 हुआ। 2 की पावर 6 कितना हुआ भाई, तो 64 हुआ। 2 की पावर 7 कितना हुआ भाई, 128 हुआ। 2 की पावर 8 कितना हुआ बच्चा, यहां पर हुआ 256। अब देखो 2 4 8 6, 2 4 8 6। अब देखो ये बात है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जब भी पावर वाला क्वेश्चन बने तो उसमें क्या करना होता है कि 4 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, 4 से डिवाइड कीजिए। किसमें कीजिए भाई बच्चा, ये करना होता है 4 से डिवाइड आपका किसको, 4 से डिवाइड करना होता है आपको किसको भाई, पावर को। तो आप पावर को, घात को सबसे पहले किससे डिवाइड करते हो, 4 से 4 से डिवाइड करते हो। अब 4 से डिवाइड करते हो भाई पावर को, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद क्या सीन बनता है, डिवाइड करने के बाद देखो दो ही बातें बनेंगी कि आप डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से, तो भाई या तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुई, अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुई तो क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो या तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी या फिर रिमाइंडर बचेगा। ठीक है जी, या तो डिवाइड हुई या रिमाइंडर बचा। अब देखो इधर, यहां पर भी वही केस बनेगा, या तो डिवाइड होगी या रिमाइंडर बचेगा। लेकिन यहां पर बच्चा, ये कभी आपने सोचा है कि ये 4 से ही डिवाइड क्यों किया जाता है। क्योंकि आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया कि भाई पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपने क्या किया कि भाई पावर को 4 से डिवाइड किया, अपना जैसे सर ने बताया वैसे कर लिया। कभी आपने सोचा कि 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। तो वजह क्या है इसकी 4 से डिवाइड करने की, 4 से डिवाइड करने की वजह यह है बच्चा कि आपकी हर घात को आप कैसे ही इस तरीके से बड़ा करते जाओगे। किसी भी सिंगल डिजिट को पावर के फॉर्मेट में ऐसे ही बड़ा करते जाओगे। तो आप यहां चेक कीजिए, 2 4 8 6, 2 4 8 6, मतलब इस 2 ने 4 डिफरेंट डिजिट्स हो किए, 2 4 8 6। उसके बाद उसने फिर से रिपीट करना शुरू कर दिया, 2 4 8 6, और वही डिजिट्स और वही ऑर्डर भी नहीं बदला बच्चा। देखो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 6 है। ऐसे ही 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, और 8 के बाद 6 है। ऐसे ही उसी ऑर्डर के साथ इन्होंने भी क्या किया है, अपने डिजिट्स क्या कहते हैं, रिपीट हुए हैं। तो 4 से डिवाइड करने की वजह यह है कि आप बोल पाओगे आज के बाद कि सर जी 4 से डिवाइड इसलिए किया जाता है कि आपकी पावर 4 अंकों के बाद में रिपीट करना शुरू कर देती है। तो 4 डिजिट उन्होंने डिफरेंट शो कर दिए, उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। और साथ के साथ एक और बात दिमाग में रख लीजिए कि 0 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ। ये डिजिट ऐसे हैं कि इनकी पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो इनका यूनिट डिजिट जो होगा वो सेम ही रहेगा।
कहने का मतलब अगर किसी नंबर का इकाई का अंक 0 है, जैसे सपोज करो 30, तो 30 की पावर 40, 50, 100, लाख, 2 लाख कितनी भी रख लो, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऐसे ही आपका मैंने कहा 41 टू दी पावर 687, तो 41 की पावर यानी 1 की पावर कितनी भी हो, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 में कितनी भी बार करो, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। साथ के साथ 5 की पावर कितनी भी हो तो 5 इंटू 5 25 इंटू 5 भाई 125 इंटू 5 625, तो यूनिट डिजिट क्या आया बच्चा, 5 ही आया। तो ऐसे ही 5 सेम रहेगा, सेम 6 के केस में 6 का स्क्वायर 36, तो 6 ही आया। क्यूब 216, 6 ही आया। पावर 4 1296, 6 ही आया। तो आपका ऐसे ही चलता रहेगा। आप समझ रहे हो? तो भाई यहां पर यूनिट डिजिट सेम ही रहेंगे 0 1 5 6 के केस में। अब 0 1 5 6 के केस में सेम हो गए भाई। अब करना क्या होता है आपको कि बाकी के हमारे पास डिजिट बच रहे हैं 2 3 2 3, ठीक है, आपका कौन 7 8 और ये 9 और एक ये 4, ठीक है, ये डिजिट्स बच रहे हैं आपके पास। अब इन डिजिट्स के लिए सिर्फ हमें पढ़ाई करनी है। अब क्या करना है भाई कि पावर को 4 से डिवाइड किया, पावर ने क्या छोड़ दिया भाई, रिमाइंडर छोड़ दिया, मतलब 4 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं गया, तो रिमाइंडर बचा बच्चा। ठीक है भाई, क्या बचा, रिमाइंडर बचा, तो शेषफल बच गया अभी आपका। अब शेषफल बच गया तो करना क्या है आप लोगों को कि रिमाइंडर को, अगर रिमाइंडर बच गया तो रिमाइंडर को उठाओ फिर से, और उस रिमाइंडर को बच्चा किसकी यूनिट डिजिट की पावर बना दो। उस रिमाइंडर को यूनिट डिजिट की पावर बना दो भाई, तो यूनिट डिजिट की पावर बना दो। चलो भाई, यूनिट डिजिट की पावर बना दिया ये तो रिमाइंडर को, ठीक। अब अगर डिवाइड पूरी तरह से चला जाए भाई, इस केस में जैसे अभी 27, इसी एग्जांपल को ले लेता हूं मैं, तो 27 की पावर 23, ठीक है। अब 23 को आप 4 से डिवाइड करो, तो 23 डिवाइड बाय 4, तो यहां 20 तक डिवाइड गया होगा, रिमाइंडर बच गया होगा 3। कितना रिमाइंडर बच गया होगा, 3 रिमाइंडर बच गया होगा। और इस 3 को किसकी पावर बना दो लौट के, 7 की पावर, तो यूनिट डिजिट 7 है और उसकी पावर 3 बन गई बच्चा, तो 7 की पावर 3 का मतलब है 7 इंटू 7 इंटू 7, या 7 का क्यू कर लो अगर याद हो तो 343, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया बच्चा इस क्वेश्चन का, 3 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ चुका है। अब देखो दर, इसके बाद क्या होगा भाई कि रिमाइंडर ना बचे, मतलब 4 से पूरी तरह विभाजित हो, तो भाई 4 से पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है, 4 से पूरी तरह विभाजित हो, एग्जैक्ट डिविजिबल हो बच्चा 4 से, कौन, पावर। तो अगर पावर में 4 का भाग पूरी तरह से चला गया तो उस केस में क्या करना है आपको, दो बातें देखी जाएंगी। देखो, अगर इवन डिजिट है तो आंसर 6 बोल देना, ठीक है, और अगर ऑड डिजिट है तो आंसर 1 बोल देना। कहने का मतलब यह है कि अगर सम अंक है तो उत्तर 6 होगा, और अगर विषम अंक है तो उत्तर 1 होगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, आप यहां से पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, समझ लीजिए। 2 बातें हैं सिर्फ, और 2 बातों में पूरा इकाई का अंक खत्म है आपका, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप जैसे 4 के लिए अलग रूल पढ़ते हो या पावर 4 बना देते हो, 9 के लिए अलग रूल पढ़ते हो। भाई देखो दर, ये रूल पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन सही मायने में ना ज्यादा रूल पढ़ने की जरूरत ही क्या है। 2 सेकंड का एक 2 सेकंड की वजह से हम 3 रूल एक्स्ट्रा पढ़ लें, क्या ही फायदा कर लिया हमने भाई। उसी के लिए हम कैलकुलेशन पर फोकस कर लें तो भाई 50 सेकंड हम कम कर सकते हैं। तो करना क्या है आप लोगों को, वो मैं बताता हूं कि आपके सामने सिर्फ 2 बातें हैं कि भाई आपको ऐसे केस में, पावर का केस हो तो उस केस में चेक कीजिएगा कि 0 1 5 और 6 तो नहीं है। अगर 0 1 5 और 6 हुए तो ये आपके क्या होंगे, हमेशा डिवाइड होंगे, ठीक है, सॉरी सेम रहेंगे। 0 1 5 6 ये हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब इनका यूनिट डिजिट अगर 0 1 5 6 है किसी भी नंबर का, उसकी पावर कोई भी नेचुरल नंबर होगी तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा भैया, सेम वही डिजिट आएगा। अगर 0 हुआ तो 0 आएगा, 1 हुआ तो 1 आएगा, 5 हुआ तो 5 आएगा, और 6 हुआ तो 6 आएगा। साथ के साथ अब उसके बाद दूसरी बात, इनको छोड़ के 2 3 4 या 7 8 9 जो भी बचे हुए डिजिट्स हैं, इनकी अगर बात करोगे बच्चा तो इनके केस में पावर हुई तो 4 से डिवाइड करना है पावर को। वजह क्या है पावर को 4 से डिवाइड करने की, तो 4 से डिवाइड करने की वजह भी ये है बच्चा पावर को कि आपकी घातें हर चौथे अंक के बाद में रिपीट होती हैं। आपकी घातें हर चौथे अंक के बाद में क्या होती हैं बच्चा, रिपीट होती हैं, ठीक है। अब रिपीट होती हैं भाई तो सिर्फ 4 डिफरेंट डिजिट ही शो करती हैं वो,
उसके बाद आपका डिजिट शो करना वो बंद कर देती हैं, लौट कर वही डिजिट्स रिपीट हो जाते हैं, इस वजह से 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करोगे तो दो बातें बनेंगी, पहली बात ये बनेगी बच्चा कि शेषफल बचेगा, और दूसरी बात ये बनेगी कि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगर रिमाइंडर बचा तो उस केस में यूनिट डिजिट को क्या कर दो, यूनिट डिजिट की क्या बना दो, उसको पावर बना दो। किसको बना दो, रिमाइंडर को। भाई 4 से भाग किया, शेषफल बचा तो उसको इकाई अंक की घात बना दो, और अगर शेषफल नहीं बचा मतलब पूरा पूरा भाग गया किसका, 4 का, तो 4 से डिविजिबल हो गई वो पावर, तो उस केस में चेक करो, अगर इवन डिजिट है तो उत्तर 6 लिखो, और अगर ऑड डिजिट है तो उत्तर 1 लिखो। अब ये 6 क्यों लिखते हैं, देखो 2 की पावर 4 है, इवन डिजिट है। पावर 4 में 4 का भाग गया होगा, यूनिट डिजिट 6 आया होगा। पावर 8 में 2 का भाग गया होगा, यूनिट डिजिट 6 आया होगा। ऐसे ही 4 की पावर 4 256, यूनिट डिजिट 6। 8 की पावर 4 40 96, यूनिट डिजिट 6। ऐसे ही 3 की पावर 4 81, यूनिट डिजिट 1। 7 की पावर 4 2401, यूनिट डिजिट 1। 9 की पावर 4 बच्चा 65 61, यूनिट डिजिट 1। तो ऑड डिजिट के लिए यूनिट डिजिट 1 रहेगा और इवन के लिए 6 रहेगा, पर कब, जब पावर में 4 का भाग जाता होगा तब। और अगर नहीं जाता होगा तो रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर को पार की घात बना दो, सॉरी इकाई अंक की घात बना दो। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 38 की पावर 34 है बच्चा, है ना, 38 टू दी पावर 34 है। अब आप 34 को क्या करो, डिवाइड करो। किससे डिवाइड करोगे भाई, 4 से करोगे। तो 4 से डिवाइड किया 32 तक, अब यहां रिमाइंडर बच गया 2। अब 2 रिमाइंडर बचा बच्चा, 2 को किसकी घात बना दो भाई, 8 की, यूनिट डिजिट की पावर बना दो। तो यूनिट डिजिट 8 की पावर 2 बनाई गई, तो कितना हो गया होगा, 64 हो गया होगा। तो लौट के आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपका इकाई का अंक इस क्वेश्चन का कितना हो गया बच्चा, 4 हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन बोलता है आपका कि 72 की पावर 84 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो 870 टू दी पावर 84 है और इसमें यूनिट डिजिट चाहिए आपको, है ना। तो अभी आप यहां कीजिए कि 72 की पावर 84। अब आप 84 को पकड़िए और किससे डिवाइड कीजिए, 4 से। तो 4 से डिवाइड करने गए हम, 8 में पूरी तरह से चला गया, 4 में पूरी तरह से चला गया, मतलब डिवाइड पूरी तरह से जा चुका है। और अगर 4 का डिवाइड 84 में हो जाता है तो करना क्या है आपको, कि 4 का डिवाइड 84 में हो जाता है तो करना क्या है आपको, करना ये है कि मैंने आपको बोला कि अगर इवन डिजिट है तो आंसर क्या होगा, 6 होगा, और अगर ऑड डिजिट है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। पर कब, जब पावर 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगी तब। तो पावर 4 से पूरी तरह डिविजिबल है और यूनिट डिजिट आपका 2 है, मतलब इवन है, और इवन है तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई लाला, 6 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा। क्लियर है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है 84 टू दी पावर 89। 84 टू दी पावर 89 ये आपका अगला क्वेश्चन है। अब 89 को आप किससे डिवाइड करो भाई, 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने गए हम तो 8 में पूरी तरह चला गया, 9 से 8, और ये रिमाइंडर बच गया 1। अब एक जो रिमाइंडर बचा है ये किसका, क्या करना है इसका, तो भाई रिमाइंडर को यूनिट डिजिट की पावर बना दो। तो रिमाइंडर को लौट कर दोबारा से यूनिट डिजिट की पावर बना दो। तो यूनिट डिजिट कौन है, 4 है। तो 4 की पावर 1 बनाई बच्चा, तो आंसर कितना आ गया होगा, 4 आ गया होगा, जो ऑप्शन सी है। आसान क्वेश्चन है, पहले प्रैक्टिस करो तसल्ली से, उसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर भी जाएंगे। सेम ही है, ठीक है। अब देखो उधर ये क्वेश्चन है आपका 78 टू दी पावर 42 और इंटू 34 टू दी पावर 83, और इसका क्या चाहिए मुझे, यूनिट डिजिट चाहिए। अभी आप इस 42 को पकड़िए, 42 को 4 से डिवाइड कीजिए, कर दिया भाई, तो कितना हो गया होगा, 40 हो गया होगा। रिमाइंडर कितना बचा होगा भाई, 2 बचा होगा। अब देखो उधर रिमाइंडर 2 बच गया, तो 2 को किसकी पावर बना दो, 8 की। 8 की पावर 2 बना दिया भाई, 64 हो गया। अब देखो उधर इनटू, यहां से 83 को 4 से डिवाइड किया तो 8 में पूरी तरह से चला गया होगा बच्चा। भाई 83 को पकड़ा और इसमें 4 से भाग किया, तो आपका 4 का भाग 8 में जा चुका होगा, और यहां से रिमाइंडर 3 बचा होगा, और 3 को आप 4 की पावर बनाओगे तो 4 की पावर 3 फिर से 64 ही होता है। तो 4 इंटू 4 कितना होता है भाई, आपका 16। तो इस क्वेश्चन का इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया, जो आपका ऑप्शन डी है। क्लियर है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 92 इसकी पावर 81 है, ठीक है जी, इंटू 78 टू दी पावर 22 है जी, ठीक है जी, फॉर 34 की पावर 36 है जी। चलो भाई पहले 81 को ही तो डिवाइड करोगे, तो 81 को डिवाइड करने गए हम,
81 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 का डिवाइड 8 में जा चुका है, 1 बचा होगा। कितना बचा होगा? 1 बचा होगा। और इस 1 को किसकी पावर बनाओगे भाई? 2 की, तो 2 की पावर 1 बन गई। ठीक है, अब ऐसे ही इसको आगे डिवाइड करो तो 22 को बेचा 4 से डिवाइड करोगे तो 20 तक जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा। रिमाइंडर 2 बच गया। ठीक है, अब इस 2 का क्या करना है कि आपके इकाई अंक की घात बता देनी है। तो 2 आपका 8 की पावर बन जाएगा तो 8 की पावर 2 हो गया। यहीं पर आपका 34 की पावर 36 लाला तो 34 की पावर 36। ठीक है जी, अब यहां 36 को 4 से डिवाइड किया तो भाग पूरी तरह चला गया होगा क्योंकि 4 9 जा 36 होते हैं। अब यूनिट डिजिट क्या है भाई? इवन है, और अगर इवन है तो आपका आंसर कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। मैं बता चुका हूं कि अगर 4 से डिवाइड हो जाए पावर तो इवन डिजिट पर आंसर 6 लिखिएगा और ऑड डिजिट पर आंसर 1 लिखिएगा। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत है ही नहीं। तो यहां पर अब आप 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 64 होता है। तो देखो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई? 8 हो गया। कितना हो गया बच्चा? 8 हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अब देखो इधर यहां पर है माइनस का साइन। 85 को 4 से डिवाइड कर लो। 85 को 4 से डिवाइड किया बच्चा, 4 का डिवाइड 8 में गया, 5 से आ गया रिमाइंडर 1। अब 1 को किसकी पावर बनाओगे? 2 की, तो 2 की पावर 1 आ गई। ठीक है जी, अभी 16 तो 6 है। मैंने आपको बोला था कि 0 1 5 और 6 ये डिजिट्स हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। बस इनकी पावर क्या होनी चाहिए? कोई नेचुरल नंबर होनी चाहिए। और अगर नेचुरल नंबर है तो ये डिजिट्स हमेशा सेम रहेंगे। ये डिजिट्स हमेशा सेम रहेंगे। अब क्या करना है भाई? तो यहां से माइनस, अब 6 का 6 ही रहेगा। अब देखो 2 में से 6 माइनस नहीं होंगे, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2 से 6 माइनस नहीं होगा। तो आपको क्या करना है भाई? आपको एक ही काम करना है, और वो क्या काम करना है? वो ये काम करना है कि आप कैरी ले लीजिएगा। अब आप कहोगे कि सर जी यहां तो कोई डिजिट है ही नहीं। बच्चा यहां पे डिजिट इसलिए नहीं है क्योंकि हमने लिया ही नहीं है, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट लिया है। हमने भाई 10 डिजिट लिया ही कहां है? अगर हम 10 डिजिट ले लेते तो ये 12 होता, और 12 माइनस 6 कितना होता बच्चा? 6 होता। ठीक है, तो आप ऐसे कीजिएगा, और यही करना होता है क्योंकि भाई हमने यूनिट डिजिट पर काम कर रहे हैं। हम सिर्फ यूनिट डिजिट ले रहे हैं, हम 10 डिजिट ले ही कहां रहे हैं? जबकि 10 डिजिट होगा ना भाई, ये 42 के पावर 85 है बच्चा। 42 गुना 42 गुना 42 गुना 42 कितनी बारी करना है भाई? 85 बारी करना है। इतना बड़ा नंबर आ जाएगा कि पढ़ा नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो यही करना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या है अब वो भी देख लेते हैं। अब देखो इधर 83 की पावर 84 है और 13 की पावर 27 है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो भाई। 2 सेकंड ले ले आप, 30 सेकंड 25 सेकंड 20 सेकंड देखते हैं, जल्दी से निकालो। कॉपी पे कर तो देखो, कम से कम थोड़ा सा आइडिया तो लगे आप लोगों को भी कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल कर पाओगे। अरे जाओगे कहां, जाएगा कहां? क्वेश्चन भी तो यार प्यारा ही सा क्वेश्चन है भाई। देखो 84 को 4 से भाग किया, 8 में भी गया 4 में भी गया, मतलब पावर में पूरी तरह डिवाइड चला गया। यूनिट डिजिट कैसा है बच्चा? ऑड है, और ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। अब यहां पर 27 को 4 से भाग किया तो 4 छिक्के 24, रिमाइंडर बचा होगा 3। अब इस 3 को 13 की पावर बना दो भाई, 3 की पावर, तो 3 की पावर 3 आ चुका होगा। 1 माइनस 27, तो 1 में से 7 माइनस करने हैं। 1 में से 7 माइनस नहीं होंगे तो कैरी ले लो, तो 11 माइनस 7 कितने हो जाएंगे भाई? 4 हो जाएंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चा? 4 आ चुका है। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चा, प्यारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। अगले क्वेश्चन में इंटू भी है माइनस भी है, दोनों तीनों साइन है और बड़ा प्यारा है। तो 43 को 4 से भाग करो, स्पीड बनाओ। 43 को 4 से डिवाइड किया, 4 धाड़े 40, रिमाइंडर 3, और 8 की पावर 3 कितनी होती है भाई? 512। तो 2 लिखो सीधा। वहीं पर बोलो कि भाई 43 को 4 से भाग किया बच्चा तो 4 धाड़े 40 तक गया होगा, 3 रिमाइंडर बचा होगा। वो 3 किसकी पावर बनेगी? 8 की। 8 की पावर 3 बनेगी। यहां पर इकाई का अंक जो आएगा वो 512 से 2 आएगा। तो भाई 2 हो गया तुम्हारा इकाई का अंक। अब देखो इनटू है, अरे वाह। यहां पर 6 है, 6 रिपीट कर जाएगा तो 6 ही रहेगा क्योंकि 6 तो सेम ही रहता है। अब यहां 84 को आपने 4 से भाग किया तो 8 में भी गया 4 में भी गया, मतलब इकाई के पावर में 4 का भाग चला गया। अब यहां पर यूनिट डिजिट आपका कैसा है लाला? ऑड है, और ऑड है तो यहां पर यूनिट डिजिट आएगा 1। क्या आएगा? 1 आएगा। अब माइनस 81 में 4 से भाग किया तो 80 तक जाएगा। यूनिट डिजिट क्या बचा होगा? पावर बची होगी साहब 1, और उस 1 पावर को आप 2 की बनाओगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा।
अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 छिक्के 12, 12 2 आया, 2 एकम 2 और -2 बच्चा तो 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? कर पाओगे? समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि 42 की पावर 84 और उसकी पावर 85 में इकाई का अंक क्या होगा। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। यहां क्या दिखाई दे रहा है भाई कि पावर है और उसके ऊपर भी पावर है। इस जगह पर एक फॉर्मेट सुन लो बच्चा कि 2 की पावर 3 और उसकी पावर ऐसे 4 है। अब वहीं पर 2 की पावर 3 और उसकी पावर डायरेक्ट ही यहां से क्या है भाई? यहां से 4 है। ठीक है, अब ऐसे दे रखा है तो उस केस में करना क्या है आपको? देखो यहां अगर ब्रैकेट है बेस और पावर के साथ तो उस केस में यहां पर तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, किसका? पावर्स का। और अगर यहां पर बेस और पावर के साथ ब्रैकेट नहीं है तो इस केस में मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। तो यहां तो आएंगी 2 की पावर कितनी बच्चा? 12। लेकिन इस केस में आएंगी 2 की पावर, तो ये ऊपर से सॉल्व वो कराएंगी। तो 3 की पावर 4 होती है 81, तो ये आएगा 2 की पावर 81। तो अभी फिलहाल यहां ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो आप लिख लोगे 42 टू दी पावर 84 इंटू 85। अब आप इस प्रोडक्ट में किसका डिवाइड करोगे? 4 का। और आपने रिमाइंडर पढ़ा ही है, अगर नहीं भी पढ़ा हो तो आज पढ़ लो भाई। 84 इंटू 85 का प्रोडक्ट मत करो, यहां रिमाइंडर थ्योरम लगा दो, क्योंकि प्रोडक्ट करने के बाद में फिर डिवाइड करोगे बेवकूफी करोगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगा लोगे। आप क्या करोगे? रिमाइंडर थ्योरम कहती है इंडिविजुअल डिवाइड करो और इंडिविजुअल रिमाइंडर कर निकाल लो। उन रिमाइंडर्स को जैसे नंबर्स में प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, इंटू है तो इंटू कर दो, और कुछ भी साइन है उस साइन को उस रिमाइंडर के साथ फॉलो कर दो। तो भाई 4 का भाग यहां किया, रिमाइंडर आया 0, क्योंकि 8 में भी गया 4 में भी गया। 4 का डिवाइड यहां किया, रिमाइंडर आया 1, इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब है कि ये पार 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। भाई ये जो पार दिखाई दे रही है आपको, ये 4 से पूरी तरह डिविजिबल है, ये होगा इसका मतलब। और अगर पार पूरी तरह से 4 से डिविजिबल हुई तो यूनिट डिजिट इवन है, मतलब सम है, तो आंसर क्या होगा आपका? 6 होगा, जो ऑप्शन सी है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो यहां पर भी सेम ही है बच्चा, और सेम है तो करना कैसे है अब यही देखना है हमें, है ना? तो करना कैसे है भाई? अब देखो ऐसे करेंगे। अब यहां पर 43 टू दी पावर 83 इंटू 86 ले लो भाई। अब इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 का डिवाइड 83 में किया बच्चा तो 3 रिमाइंडर, और 4 का डिवाइड 86 में किया तो 2 रिमाइंडर। अब यहाँ 3 2 जा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई? 6। अब 6 में फिर से 4 का डिवाइड कर दो, क्योंकि चला जाएगा। तो 4 का डिवाइड 6 में किया तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 2 आ गया। अब 2 रिमाइंडर आ गया ना बच्चा, अब इस 2 रिमाइंडर को किसकी पावर बना दो भाई? यूनिट डिजिट की। अब 3 की पावर 2 बनाया तो कितना आया? 9 आया। ठीक है, 3 की पावर 2 कितना आया भाई? तो 9 आया, और इस क्वेश्चन का आंसर 9 ही होगा, जो ऑप्शन सी है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो 94 की पावर 47 और उसकी पावर 83। चलो भाई अब देखो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, मैं अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं। अभी अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन, अब देखो इधर ये आ गया, इस क्वेश्चन पर बात करेंगे। अब 42 और इसकी पावर 42 और उसकी पावर 42, इस पर बात करेंगे। इस पर कैसे बात करेंगे भाई? क्योंकि यहां पर ब्रैकेट नहीं है तो मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस अब भी वही है कि 4 का डिवाइड ही करना होता है। अब 4 का डिवाइड तो पावर में करोगे ना, आप 42 और उसकी पावर 42 इसको डिवाइड करोगे 4 से। किससे डिवाइड करोगे भाई? 4 से डिवाइड करोगे। अब देखो 4 को डिवाइड करने पर यहां पर 2 रिमाइंडर बचा होगा। अब 2 की पावर 42 जो रही होगी, या आप इसको एक ऐसे कह सकते हो कि मैं कह लूं क्या, मैं कह लूं कि भाई 42 इंटू 42 इंटू 42 की पावर 40, ये बोल सकता हूं मैं। अरे बोलिए भाई, मैंने 42 दो बार ही ले लिया और 42 की पावर 40 लगा दी, मतलब 40 लगा दी। ठीक है, मैंने ये लिख लिया आपका। अब देखो 2 से काट दो 21 बारी, और 2 से 2 बारी, 2 से फिर 42 को 21 बारी। अब यहां से देखो नीचे 1 बचा, 1 का भाग पूरे जहान में जाता है, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। और इसका मतलब यह है कि अगर पार में 4 का डिवाइड चला गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपका यूनिट डिजिट क्या है? ऐसा भाई इवन है, और इवन है, सम है, तो आंसर कितना होगा बच्चा? 6 होगा। 6 टिक कीजिए और निकल लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकालना होगा।
आप बिल्कुल घबराइएगा मत, रिमाइंडर की प्रॉपर्टी लगाइएगा, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे आप, तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद में आराम से तसल्ली से ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपकी। वैसे अब भी हो गई होगी, क्योंकि 4 से आपने इसको ब्रेक कर लिया और 1 बचा होगा नीचे, 1 का भाग किसी भी नंबर में करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। चलिए अभी हम आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है, सेम ही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो 43 इसकी पावर दे रखी लाला 44 और उसकी पावर 45, तो आप 44 की पावर 45 इसको पकड़ लो, क्योंकि मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, ब्रैकेट तो है नहीं। अब इसमें किससे भाग कर दो भाई, 4 से भाग कर दो। 4 का भाग 44 में करने का बच्चा 0 आ गया, 0 की पावर पूरा जहान, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि पावर 4 से डिविजिबल है, और पावर 4 से डिविजिबल है भाई, 4 से डिविजिबल है, तो उस केस में यूनिट डिजिट चेक कर लो, ऑड है, ऑड है तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। अगर यूनिट डिजिट ऑड है तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। बस इतनी सी सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तसल्ली से कॉन्सेप्ट के साथ चीजें पढ़ोगे तो बहुत आसान नजर आएंगी। अगर आप उन्हीं को मेंटली टॉर्चर, भैया के क्वेश्चन, सवाल, गणित, हुआ, तो हुआ बना के पढ़ोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला। तो हुआ हुआ ही होता है, और वो कभी भी सामने नहीं होता है, बचपन से डराया जा रहा है। देख लल्लू हुआ, देख लल्लू हुआ, भाई काहे, कब तक डरोगे? कभी तो इनसे थोड़ा सा अपने आप में हिम्मत जुटाओ, आराम से सामने आओ और इनका सामना करो, सॉल्व करो। अभी देखो इस क्वेश्चन पर बात करते हैं लाला भाई। 55 की पावर 42 और उसकी पावर 48, ठीक है। 22 की पावर 84 और उसकी पावर 86। चलो भाई अब देखो 42 की पावर 48 है, अब इसको 4 से भाग कर दो। वैसे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 यूनिट डिजिट सेम रहता है बच्चा, तो 5 यूनिट डिजिट सेम रहता है, तो यहां यूनिट डिजिट रहेगा 5। और देखो अगर आपको पेपर के फॉर्मेट से करना हो ना, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 5 इंटू ये इवन नंबर, और इवन नंबर पे कितनी भी पावर हो इवन आएगा, और 5 का किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 का किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट पर 0 ही आएगा, क्योंकि 5 2 जा 10 तो यूनिट डिजिट 0, 5 4 जा 20 यूनिट डिजिट 0, 5 6 जा 30 यूनिट डिजिट 0, 5 8 जा 40 यूनिट डिजिट 0। और अदरवाइज आपको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए तो आप इसको उठाओ, ठीक है। किससे भाग करो, 4 से, 4 से भाग किया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। और अगर 0 आ गया तो यूनिट डिजिट इवन है, इवन पर क्या होता है भाई, 6 होता है, और 5 6 30 होता है, यूनिट डिजिट 0 होता है। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट इन 35 टू दी पावर 84। ये 85 दे रखा है, 85 23 दे रखी है। चलो भाई हो गया, जो भी है। देखो 5 सेम रहेगा तो यहाँ 5 ही आएगा, यहाँ 6 सेम रहेगा तो यहाँ 6 ही आएगा, यहाँ से 1 सेम रहेगा तो 1 ही आएगा। अब ये 5 इंटू 6 30 इंटू 0, तो भाई 0 कितना हो गया आपका, 0 हो गया। समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बताया ना भाई कि 0 1 और 5 और 6 ये डिजिट हमेशा कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। और अगर ये सेम रहते हैं तो ये देखो 5 है तो 5 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, ये दोनों ही रहेंगे भाई साहब। आप सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व कर लीजिए, अपने आप करना हो जाएगा। अभी अगले क्वेश्चन पर देख लीजिए भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 72 टू दी पावर 31 32 33। यहां पर बात है 72 की पावर 31 32 और उसकी पावर 33, और इस पावर को किससे डिवाइड करना भाई, 4 से। ठीक है जी। अब 4 का डिवाइड करो यहां पर। अब देखो 4 का डिवाइड 31 में करोगे तो 4 8 जा 32, और 32 से 1 कम है तो रिमाइंडर आया होगा -1। अब देखो -1 की पावर बना होगा 32 और उसकी पावर बनी होगी 33। ठीक है जी। अब 1 की पावर पूरा जहान, ये बात तो कंफर्म हो गई कि आएगा क्या 1, लेकिन अब बस हमें देखना है कि माइनस के 1 आएगा या प्लस के 1 आएगा। भाई माइनस के 1 आएगा या प्लस के 1 आएगा, बस ये देखना है आप लोगों को, और बस सवाल का उत्तर आ जाना है। और देखो आ गया भाई, आ ही गया। कैसे आ गया कि देखो 32 की पावर 33 पहले सॉल्व होगी, तो 32 की पावर 33 सॉल्व की जाएगी, तो 32 गुणा 32 गुणा 32 कितनी बार चलेगा, 33 बार। 32 इंटू 32 इंटू 32 डॉट 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 33 टाइम्स। और ये सॉल्व करने के बाद में आप मुझे बस इतना बता दो कि नंबर जो आएगा वो इवन आएगा या ऑड आएगा। तो 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 कितने टाइम्स, 33 टाइम्स। नंबर विल बी इवन। तो भाई नंबर इवन होगा तो -1 टू दी पावर इवन होगी, तो बच्चा क्या आएगा, +1 आएगा। क्या आएगा, +1 आएगा। रिमाइंडर +1 आ चुका है, यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 की पावर 1, भैया उत्तर 2 हो गया। दोबारा से समझ लीजिए कि भाई आपने 4 का डिवाइड 31 में किया, रिमाइंडर -1 हो गया।
-1 की पावर हो गई 32 और उसकी पावर हो गई 33। ठीक है जी। अब यहाँ पे 32 की पावर 33 पहले सॉल्व होगा, तो पहले सॉल्व होगा 32 इंटू 33, 32 इंटू 32 इंटू 32 कितने टाइम्स? 33 टाइम्स। 32 गुणा 32 गुणा 32 गुणा 32 32 32 कितनी बारी? 33 बारी। और 33 बारी आप कर दोगे भैया तो आपको क्या लगेगा कि भाई जो नंबर आएगा वो इवन आएगा। और माइनस की पावर इवन हो तो प्लस आता है, माइनस की पावर अगर ऑड हो तो माइनस आता है। -2 इवन रिजल्ट विल बी निगेटिव और सॉरी पॉजिटिव। और अगर माइनस की पावर, माइनस के किसी भी नंबर की पावर बच्चा ऑड हो तो उस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहां से माइनस की पावर इवन है, +1 आ चुका है और 1 किसकी पावर बनेगी? 2 की, तो 2 की पावर 1 हो चुका हो। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक और क्वेश्चन देखो यहीं से। हाँ जी, ये जनाब कह रहे हैं 84 की पावर 23 और उसकी पावर 40 फैक्टोरियल। सवाल तो अच्छा है। पार को फिर से 4 से ही भाग करना है भाई, तो 4 से भाग करने गए। ठीक है जी। अब 4 का डिवाइड 23 में किया, 4 6 जा 24। अब 24 से 23 एक कम है तो भाई एक कम कर दो, तो माइनस के एक रिमाइंडर आ गया। अब माइनस के एक की पावर कितनी आएगी भाई? 40 फैक्टोरियल आएगी, 40 फैक्टोरियल आएगी -1 की पावर। अब -1 की पावर 40 फैक्टोरियल आपको लेनी है और इसको सॉल्व करना है। और किससे भाग करना है भाई? 4 से। अब मुझे बताओ कि फैक्टोरियल 40 की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, बस ये पता करना है। तो पहले तो यही पता कर लो 40 फैक्टोरियल ये आपका इवन है या ऑड है, क्योंकि इवन हुआ तो आपका प्लस आ जाएगा और अगर ऑड हुआ तो आपका माइनस आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से 1 से लेके 40 फैक्टोरियल 40 का मतलब क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहां तक? 40 तक। अब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे लाला, तो जीरो का मल्टीप्लाई पूरे जहान में करो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। और किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर जो होगी वो क्या होगी लाला? इवन होगी। भाई किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर कैसी है? इवन है। क्लियर है? अब माइनस की पावर इवन हुआ तो +1 बचेगा और +1 अगर किसकी पावर बनेगा? 4 की। तो 4 की पावर 1 बनेगा, सॉरी 1 बनेगी तो 4 की पावर 1 बच्चा, उत्तर आ गया 4। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। फैक्टोरियल भी यूज हो गया इसमें, फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी भी यूज हो गई, यूनिट डिजिट की भी प्रॉपर्टी हो गई, सबकी प्रॉपर्टी यूज हो ली। अभी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 73 की पावर 26 की पावर 27 टू दी पावर फैक्टोरियल 20। भाई गजबी है। 73 की पावर 26 और उसकी पावर 27 और उसकी पावर 20 फैक्टोरियल। चलो भाई, अब इसको 4 से भाग करने गए। ठीक है, 4 का भाग 26 में किए, 2 आया होगा। और ये ऐसा तो नहीं है कि 26 एक बारी है, अरे कम से कम हमें तो बस 26 2 बार ही चाहिए भाई। 2 बारी इसलिए चाहिए क्योंकि 4 को काटने के लिए 2 बार 2 की जरूरत है। ठीक है, 2 बार 2 की जरूरत है 4 को काटने के लिए। ठीक, अब 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा और 1 पूरे जहान में डिवाइड करेगा और 1 किसी भी संख्या में डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। और अगर 0 रिमाइंडर आएगा इसका मतलब ये होगा भाई, देखो था मैंने फिर से सुन लो कि 26 बहुत बारी है और 26 सिर्फ 2 बारी चाहिए, उससे ही काम चल जाएगा, उसी से काम चल जाएगा। और कैसे चल जाएगा भाई? क्योंकि 2 से ये 26 काटा 13 बारी, 2 से ये 26 काटा 13 बारी, नीचे 1 बचा, 1 का भाग किसी में भी करो रिमाइंडर 1 आएगा और सॉरी 0 आएगा। और रिमाइंडर अगर 0 आएगा इसका मतलब ये है कि नंबर 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। और अगर पूरी तरह से डिविजिबल है, नंबर रिमाइंडर 0 है तो 4 से डिविजिबल है, तो इस केस में यूनिट डिजिट ऑड है तो आंसर जो होगा वो 1 होगा। अगर यूनिट डिजिट ऑड है तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ भाई देखो इधर ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अब यहीं पे करा देते हैं हम। 89 की पावर 85 और इसकी पावर 86 और 87, इसी में तो आप किससे डिवाइड करोगे? 4 से। अरे भाई इसी में तो आप 4 से डिवाइड करोगे। अरे बोलो, डरावना क्वेश्चन है बच्चा ये। सीजीएल मेंस में पूछा गया है, कैट क्लैट में पूछा गया है, कहीं और कहीं नहीं पूछा गया है, नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है। अब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 4 का डिवाइड 88 तक गया होगा, रिमाइंडर 1 बच गया होगा। ठीक है, और 1 की पावर पूरा जहान तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 की पावर पूरा जहान तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। और 1 ही आएगा तो 1 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर 1 हुआ। और 8 की पावर 1, उत्तर 8 हुआ। है ना प्यारा क्वेश्चन? जितना डराया जाता है ना क्वेश्चन से, उतना ही वो लॉजिकल होता है और उतना ही आसान होता है।
बस यही बात आप लोगों को दिमाग में बिठा लेनी है और जिससे आप अपने डर को खत्म कर सकें। आपको बस अपना डर खत्म करना है और बाकी तो सब कुछ ठीक हो ही जाना है। बस मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे इन चीजों को पढ़ते रहिए, धीरे धीरे इनको सीखते रहिए, धीरे धीरे इनको दिमाग में रखते रहिए। हर संडे को आप क्या कहते हैं रिवीजन करते रहिए, साथ के साथ इन पर प्रैक्टिस कीजिए। भाई हो गया काम। एक दिन ऐसा आएगा कि पेपर अपने आप निकल के घर आएगा और भाई साहब ज्वाइनिंग लेटर सारी चीजें आते हुए बस जिंदगी का लुत्फ उठाइएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो सर सेम क्वेश्चन है फिर से। भाई मैंने कहा 43 उसकी पावर 44 उसकी पावर 45 और उसकी पावर 46 और डिवाइड करना है 4 से। 4 का डिवाइड किया 11 44, तो 44 माइनस 1 बचा होगा। अब देखो सर माइनस 1 की पावर पहले यहीं से पता करते हैं, माइनस 1 की पावर इवन आएगी या ऑड आएगी। अब देखो सर 45 की पावर 46 से सॉल्व किया जाएगा तो ये क्या आएगा, ऑड आएगा, क्योंकि ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा कितनी भी बार कर लो। चाहे देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 में चाहे 2 बार ही करो, इवन टाइम्स करो तो भी ऑड ही आएगा, चाहे ऑड टाइम्स करो तो भी ऑड ही आएगा। तो भाई सिंपल सी बात तो ये है, 45 की पावर 46 को सॉल्व किया जाएगा तो ऑड आएगा। अब उस ऑड नंबर को 44 की पावर बनाया जाएगा, तो 44 की पावर ऑड नंबर लिखो चाहे इवन नंबर लिखो, आना क्या है बच्चा, आना इवन ही है। और आना इवन ही है तो बस हो गया कि -1 की पावर इवन और 4 से डिवाइड करना है, तो भाई साहब प्लस रिजल्ट आ गया 1। और 1 किसकी पावर बना, 2 की, और 2 की पावर 1 कितना होता है भाई, 2 होता है। ऑप्शन में नहीं है क्योंकि 2 बार 8 डाल रखा है, तो आप 1 को 2 कर लो, ये आंसर हो गया। ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक और बात सुन लो, अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपके ऊपर से गया हो। करना क्या है, आपने पावर उठा ली भाई साहब, 4 से डिवाइड किया भाई साहब, रिमाइंडर -1 आया, बिल्कुल आया। अब -1 की पावर इवन आएगी या ऑड आएगी, बस इस बात को ही तो चेक करना है, क्योंकि 1 की पावर पूरा जहान तो भी बनाना है। अब माइनस है उसकी वजह से हम इवन और ऑड इन दो बातों को चेक कर रहे हैं। तो कैसे चेक कर रहे हैं भाई, पहले 45 की पावर 46 सॉल्व होगा, 45 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45 करते जाओगे, 46 बार एक बड़ा सा नंबर आ गया। ठीक है, और ये बड़ा सा नंबर किसके ऊपर रख गया भाई, 44 के ऊपर रख गया। अब 44 इंटू 44 इंटू 44 इंटू 44 कितनी बारी, बड़ा सा नंबर बारी, कितनी बारी, ये जो बड़ा सा नंबर आया था ना, उस बड़ा सा नंबर बारी, इतनी बारी, इतने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया 44 का, बट 44 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ही तो रहा होगा। तो यूनिट डिजिट आपका 4, 6, 8 इन्हीं में से कुछ आया होगा, जो भी आया होगा, तो इवन आया होगा। और इवन आया होगा तो भाई -1 की पावर इवन रही होगी, और -1 की पावर इवन रही होगी तो उस केस में आपका +1 आया, और +1 मतलब रिमाइंडर 1, और रिमाइंडर 1 तो पावर किसकी बनेगी, 2 की, यूनिट डिजिट की, और 2 की पावर 1 बना तो इकाई का अंक 2 आ गया। ऑप्शन में नहीं था, लगा दो, क्या ही फर्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन 25 टू द पावर 42 80। देखो तो 42 है, और 42 ऐसा तो नहीं है कि एक बार ही होगा। अरे बोलो भाई, 42 जो है वो एक बार ही तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं संभव है। 42 भैया बहुतों बार ही रहा होगा भाई, 42 इंटू 42 42 42 42 चलता ही रहा होगा। और किससे डिवाइड किया होगा, 4 से डिवाइड किया होगा, और 4 से डिवाइड करने के बाद में आप देखो बच्चा 42 कई बार ही है, सिर्फ तुम्हें तो 2 बार ही चाहिए, क्योंकि 2 से 42, एक बार 21 से, और एक बार फिर से 2 से दूसरा 42, 21 बार ही नीचे बचा, एक का भाग पूरे जहान में करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि 4 का भाग पूरी तरह से चला गया, और 4 का भाग पूरी तरह से चला गया बच्चा, तो यूनिट डिजिट 5 है तो 5 ही रहेगा। और वैसे एक बात और बताऊं, मैंने करा तो भी दिया, क्योंकि सपोज इस जगह पे कोई और होता, क्योंकि मुझे फैक्टोरियल दिखे, मैंने उन्हीं को पकड़ा, यूनिट डिजिट तो पकड़ा ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में यूनिट डिजिट 5 था, जो क्या रहता है, सेम रहता है। तो सही मायने में आप डायरेक्ट ही इसका आंसर 5 लगा सकते थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है भाई। ठीक है, ये 5 है, क्योंकि 5 को जिंदगी भर ही सेम रहना है, उसकी पावर कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी बड़ी नंबर क्यों ना हो, तो भी यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। अब एक और क्वेश्चन और देखते हैं, यहां पर भी देखो 48 है, फैक्टोरियल 60 में आपका 4 का भाग, अब तो ओछा फैक्टोरियल 48 है भाई, यूनिट डिजिट इसका लेना पहले तो, क्योंकि इसकी पावर है ये 60, और 48 भाग करने की बारी तो बाद में आएगी पार में, पहले इसका यूनिट डिजिट निकाल लो, शायद ऐसा मिल जाए जो रिपीट करता हो, सेम रहता हो। तो फैक्टोरियल 48 का मतलब हुआ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, कहां तक लाला, 48 तक। यहां पे बीच में 5 भी आया होगा, 5 चौके 20 भी हुआ होगा, मतलब 0 आया होगा, और 0 का मल्टीप्लाई इधर करो चाहे इधर करो, यूनिट डिजिट क्या आया होगा, 0। और यूनिट डिजिट 0 आया होगा, 0 की पावर पूरा जहान, तो यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। क्लियर है।
उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और आप इन क्वेश्चंस को इजीली लगा सकते हो, आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। और जो क्वेश्चन समझ में ना आए मैं उसके लिए क्लास ले लूंगा, आपके लिए डाउट क्लास। चलिए मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।